प्रश्न संख्या 7 की तरह प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल 7 का विलोम प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, अब देखो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जिस प्रकार प्रश्न संख्या 7 में हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना था, अब हमें प्रयोग करना है 6.2 का, जो कि बीपीटी के विलोम नाम से जानी जाती है। इसके लिए भी सबसे पहले हम एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर हमें चित्र ABC में बिंदु D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु के रूप में दिए हैं, अर्थात AD बराबर BD हमें पता है और AE बराबर CE पता है, और हमें सिद्ध करना है कि DE जो है BC के समांतर है। तो चलिए नियमानुसार हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिया है बिंदु D और E क्रमशः लिखना आवश्यक है, क्योंकि D किसका है, क्रम से आएगा। पहले D लिखा है तो पहले वो वाली भुजा लिखी जाएगी जिसका मध्य बिंदु D है। क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यह हमें यहाँ पर पता है। इसका अर्थ है कि AD और BD बराबर हैं, AE और CE बराबर है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें, DE जो रेखा DE है वो समांतर होगी तीसरी भुजा BC की। यहाँ पर भी हम बिना रचना करे इसको सिद्ध कर पा रहे हैं, इसलिए अगला भाग आएगा उपपत्ति। तो हम दोनों भुजाओं के अनुपात ज्ञात करते हैं। समांतर कब होती है रेखा, जब दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट जाती है। तो हम दोनों भुजाओं में जो भाग किए हैं इस रेखा ने, पहली भुजा को दो भागों में बांटा है, AD और BD, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। फिर दूसरी भुजा को AE और CE दो भागों में बांट दिया है, तो इन दोनों भागों का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों भुजाओं के अनुपात समान आएंगे तब हम कहेंगे कि हाँ रेखा समांतर है। तो भुजा AB के लिए ज्ञात करते हैं, उसके जो भाग किए हैं इस रेखा ने, AD बट्टे BD बराबर क्या होगा, AD बट्टे BD की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, AD बराबर 1। क्यों हमने रखा BD की जगह, चूंकि BD AD के बराबर है ऐसा दिया है। D मध्य बिंदु है AB का, इसलिए हम BD बराबर AD लिख सकते। इसी प्रकार भुजा AC के लिए उस भुजा के दो भाग किए हैं, एक है AE और दूसरा भाग है CE बराबर AE बट्टे CE की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, AE। क्यों, बराबर 1, AE से AE कटा 1। क्यों, चूंकि वहाँ भी आप लिखेंगे CE किसके बराबर है, AE के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि E भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब चूंकि AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसीलिए BPT विलोम प्रमेय, जो BPT की विलोम प्रमेय है, BPT विलोम प्रमेय, या फिर आपकी किताब में प्रमेय संख्या 6.2 के नाम से दी है, से BPT विलोम प्रमेय से अगर भुजाओं के अनुपात समान आ गए तो रेखा DE
समांतर है किसके, BC। भुजाओं पर बने हुए अंतखंडों के अनुपात समान आ गए, तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभक्त हो रही हैं, किसके द्वारा, D के द्वारा। तो इसलिए D क्या होगी, BC के समांतर होगी, ऐसा BPT के विलोम प्रमेय अर्थात प्रमेय 6.2 में कहा गया है।